खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में बैतल होम फेथ पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से सलाम पेश करते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। आए हम ज़ोरदार तालियों के साथ खुदावंद यीशु मसीह रूल कुदस को दावत देंगे, क्योंकि हमारा ईमान है यीशु इस जगह पर उतर चुका है, उसका रूह इस जगह पर उतर चुका है। हम उसका शुक्र करते हैं। इबादत के आगाज़ में खुदा के खादम पास्टर आसिफ के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आए हम अपने सरों को झुकाएं। आए हम सारे मिलके दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया। महान प्रतापी प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं बरकतों का, आशीषों का। हालेलुया। आए सारे खला को चलाने वाले परमेश्वर इब्राहिम इज़ाक याकूब के खुदावंद, जब जब हम यीशु मसीह के नाम से बुलाते, आए खुदावंदा तू हमारी दुआओं इल्तिजाओं को सुनता और अपने स्वर्ग को खोलता। यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं। महान प्रतापी प्रभु, एक बारी फिर इस सभा को, सारे चर्च को, सारी मिनिस्ट्री को प्रभु हम अपना दिलो दिमाग सब तेरे सपुर्द करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अपने आत्मा के जरिए हमारी रहनुमाई कर, अपने स्वर्गदूतों के जरिए हमारी रहनुमाई कर प्रभु। हालेलुया। हम इंसान हैं, हमसे चाहे अनचाहे जानबूझ के गलती हो जाती, तू माफ करने वाला, रहम करने वाला खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बारी फिर सारे चर्च, सारी मिनिस्ट्री को तेरे सम्मुख रखते हैं। आए खुदावंदा, इस समय जो रास्ते में है उनको वक्त पे पहुंचने की तौफीक दे, जो किसी वजह से नहीं आ सकते उनको वहीं पे आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया। सारा महिमा जलाल तेरे को देते हैं खुदावंदा। जो रास्ते में है उनके लिए हम हिफाजत चाहते हैं। हालेलुया। उनकी हिफाजत का समय पे पहुंचने की तौफीक दे प्रभु। हालेलुया। जो तेरी हजूरी में आए प्रभु, जैसे आए हैं वैसे वापस ना जाए प्रभु। हालेलुया। अपने मजा से, अपने अभिषेक से सबको भर दे प्रभु। हालेलुया। और सारा जलाल खुदावंदा तुझे मिले, तुझे मिले, तुझे मिले। हालेलुया। आज जो हम गीत गाएं, हर एक गीतों के जरिए प्रभु हमसे बात कर, हम गीतों के जरिए आए परमेश्वर हम भी तेरे से बात कर सके और तेरी तारीफ कर सके, तेरी महिमा कर सके, क्योंकि तू महिमा तारीफ के लायक परमेश्वर है। सारा जलाल तुझे देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज खुदावंदा जब भी खादिमा लीड कर रही है प्रभु, अपनी आग में खड़ा कर प्रभु। हालेलुया। अपने मसा से, अपने अभिषेक से भर दे प्रभु। हालेलुया। रबक सारा महिमा, सारा जलाल खुदावंदा तुझे देते हैं, सारा जलाल तुझे देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कलाम बोया जाए वो किसी इंसान की तरफ से नहीं, बल्कि खुदावंद तेरी तरफ से हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस सभा पे, इस मंडली पे सारा कंट्रोल तेरे आत्मा का, तेरे स्वर्गदूतों का हम पे बना रहे प्रभु। हालेलुया। इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, हालेलुया। आए हम इबादत के आगाज़ में खुदा के कलाम में से देखेंगे ज़बूर 27। सिस्टर जॉयडी खुदा के कलाम की तिलावत करेंगी, अंकल विल्सन इंग्लिश में और सिस्टर शोभना हिंदी में तिलावत करेंगी। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे ज़बूर 27। खुदावन मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावन मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए, तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। हुआ मेरे खिलाफ लश्कर हैमाजान हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। हुआ मेरे मुकाबला में जंग बर्पा हो, तो भी मैं खतर जमा रखूँगा। मैं खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं उसी का तालब रहूँगा कि मैं उम्र पर खुदावंद के घर रहूँ, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूँ और उसकी हैकल में इस्तग़फ़ार किया करूँ। क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा,
मुझे अपने हेमा के पर्दा में से छुपा लेगा। वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। मैं उसके हेमा में खुशी की कुर्बानियाँ गुजारूंगा। मैं गाऊंगा, मैं खुदावंद की मदद सराई करूंगा। आए खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन, मैं पुकारता हूँ, मुझ पर रहम कर और मुझे जवाब दे। जब उन्हें फरमाया कि मेरे दीदार के तालब हो, तो मेरे दिल ने तुझसे कहा, आए खुदावंद, मैं तेरे दीदार का तालब रखूंगा। मुझसे रूपोश ना हो, अपने बंदा को कहर से ना निकाल। तू मेरा मददगार रहा है, ना तू मुझे तर्क कर, ना मुझे छोड़। आए मेरी नजात देने वाले खुदा, जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें, तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। आए खुदावंद, मुझे अपनी राह बता और मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ता पर चला। मुझे मेरे मुखालफों की मर्जी पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से फनकारने वाले मेरे खिलाफ उठे हैं। अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की ज़मीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा, तो मुझे गश आ जाता। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत सब पर हो। आमीन। Amen. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Psalm 27. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When evil men advance against me to devour my flesh, when my enemies and my foes attack me, they will stumble and fall. Hallelujah. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then will I be confident. One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek him in his temple. For in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his tabernacle and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At his tabernacle will I sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Hear my voice when I call, O Lord. Be merciful to me and answer me. My heart says of you, seek his face. Your face, Lord, I will seek. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my helper. Do not reject me or forsake me, O God, my Savior. Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Teach me your way, O Lord. Lead me in the straight path because of my oppressors. Do not turn me over to the desire of my foes, for false witnesses rise up against me, breathing out violence. I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. May God bless on the reading of his word. Amen. Praise be to Amen. Jesus. यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वह ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हयाब बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के जतन में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, Praise the जिससे Lord. यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं Hallelujah. और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा।
अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरी माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा का बाड़ जोहता रहे, हयाब बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। यीशु के नाम को जला। Praise the Lord. हालेलुया। आए हम यहोवा पाक की प्रस्तुति में गीत गाएंगे। I am then, O Lord, Hallelujah. I have. I am thine, O Lord. हालेलुया। Hallelujah. I am thine, O Lord. I have heard thy word, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power grace divine. Let my soul look up with the steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, thy pure delight of the Savior life, that before thy throne I stand. When I live in prayer and rejoice, my God, I commune and friend with prayer. Draw
thy precious bleeding Son. There are depths of love that I cannot know, till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach, till I last it with thee. Drawing nearer, nearer, blessed Lord, to thy cross, where thou hast died. Drawing nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding Son. Tera huaira, sunta teri baat, jo batati tera प्यार. मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ परगवाह. तू मुझको आए मसीह, जहाँ चश्मा तू से खा. तू मुझको आए मसीह, अपने ज़ख्मी पैरों पर. I love you, Lord. I love you, Lord. And I will
He has done great things, Lord. He has done great things. He has done great things. Bless His holy name. He has done great things. He has done great things. He has done great things. Bless His holy name. हालेलुया. तारीफ करे राजाओं के राजा की. हालेलुया. हालेलुया. तारीफ हो प्रभुओं के प्रभु. तारीफ हो रबगदा Jesus, hallelujah. तारीफ हो लॉर्ड, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ है लॉर्ड, हालेलुया. He has done great things, हालेलुया. ओह हालेलुया. बड़ी बड़ी बातें करने वाला मेरा खुदावन, हालेलुया. खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन. बड़े बड़े काम करने वाला तू खुदावंद है खुदा बाप, हालेलुया. यीशु के नाम से तू दया करने वाला खुदावंद है, हालेलुया. तूने कहा मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा खुदावंद. ऐसा खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद, हालेलुया. हम वायदों में पक्के नहीं हो हैं खुदावंद, लेकिन तू वायदों का पक्का खुदावंद है, हालेलुया लॉर्ड. तूने कहा राई के दाने जितना अगर तुम्हारा विश्वास है तो ओ इस पहाड़ को कहो तो हट जाए तो हट जाएगा, हालेलुया. ओ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप, हालेलुया. तेरे नाम को जलाल देते हैं इस समय के लिए खुदावंद. हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि तू बड़े बड़े काम करने वाला खुदावंद, हालेलुया. तेरा नाम जलाली है खुदावंद, और उसी जलाल में होकर हम तेरे आगे दुआएं मांगते हैं खुदावंद, हालेलुया, यीशु के नाम से. ओ बाप तू धन्यवाद के लायक है खुदावंद. ओ तेरी मौजूदगी के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते कि तू यहाँ मौजूद है खुदावंद, हालेलुया. ओ तूने कहा कि मैं अपना तख्त लगा लेता हूँ खुदावंद जहाँ कहीं मेरे नाम से दुआएं होती हैं. तेरा तख्त जो लगा है उसके लिए तेरी तारीफ है. तेरे आगे हम सिजदा करते हैं खुदावंद के तू हमारे आगे है खुदावंद, हालेलुया. हम अकेले नहीं खुदावंद, इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, हालेलुया. ओ लाखों लाख फरिश्ते तू हमें देता खुदावंद ताकि वो हमारी हिफाजत और निगाहबानी में लगे रहें खुदावंद, हालेलुया. ओ हमें हर तरफ से तू घेरे रखता खुदावंद, अपनी हजूरी से, अपनी ममूरी से, अपने जलाल से, ताकि हर बुरी शय हमसे दूर रहे खुदावंद, हालेलुया, यीशु के नाम से लॉर्ड, हालेलुया. ओ तू कितना भला है खुदावंद. तेरी भलाइयों के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, हालेलुया. तूने आज तक संभाला खुदावंद, आगे भी तू ही हमारे आगे आगे होके चलता रहने वाला खुदावंद, यीशु के नाम से लॉर्ड, हालेलुया. तेरा शुक्र करते हैं. बैतल पेंटिकॉस्टल फेथ होम पर तेरी खास आशीष और बरकत मांगते हैं यीशु के नाम से खुदावंद, हालेलुया. पास्टर बबलू जी के लिए तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते कि खुदावंद तूने अपनी मिनिस्ट्री के लिए उन्हें यूज कर रहा है खुदावंद. इस बात के लिए तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से लॉर्ड, हालेलुया. जो गीत गाने वाले खुदावंद उन पर तेरी आशीष बरकत के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं. जो इवेंजलिज्म करते खुदावंद उनके लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते. तेरे पाक नाम की बशारतें करने वालों पर हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते खुदावंद के तू उनको यूज करता, इस्तेमाल करता. तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद के तू जलाली बाप है, हालेलुया. ओ खुदावंद जो भी खुदावंद हम यहाँ पे करते हैं खुदावंद, किसी भी तौर से खुदावंद तेरी हजूरी में हम गाते बजाते खुदावंद, तुझे पुकारते हैं खुदावंद, हालेलुया. खुदावंद हर एक वो जो हाथ तेरी ओर उठता है खुदावंद,
सब पर तेरी आशीष बरकत हो जाए यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड हालेलुया। लॉर्ड तेरा शुक्र करते रहें, तेरी तारीफ करते रहें खुदावंद हालेलुया। डेनवर की हर एक कलीसिया पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं, अमेरिका की हर एक कलीसिया पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं यीशु के नाम से। पाकिस्तान, इंडिया की हर एक कलीसिया पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं। जहां कहीं भी दुनिया भर में खुदावंद तेरे नाम की बशारतें फैलाई जाती हैं खुदावंद, एक एक पर तेरी आशीष बरकत हो जाए यीशु के नाम से लॉर्ड हालेलुया। ओ तू दयालु कृपालु खुदावंद है खुदावंद, और तूने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा खुदावंद। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू जलाली है खुदावंद और वायदों का पक्का खुदावंद है खुदावंद। इसलिए तू हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता खुदावंद। तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदा बाप हालेलुया लॉर्ड। जो जो दुआएं तेरे आगे रखी खुदावंद तूने सारी सुन ली खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं, यहाँ बैठे हुए एक एक जन पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं। जो ऑनलाइन सुनते हैं खुदावंद उन पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं यीशु के नाम से। छोटे बच्चों से लेके खुदावंद बुजुर्गों तक खुदावंद सबको तेरी हजूरी में रखते हैं। ब्लेस करना खुदावंद, नाम ब नाम सबको ब्लेस करना यीशु के नाम से लॉर्ड हालेलुया लॉर्ड। दिल की ख्वाहिशों मुरादों को तू पूरा करके देने वाला खुदावंद है खुदावंद हालेलुया। हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप हालेलुया। जैसे इजरायलियों को खुदावंद तू लाल समुद्र में से निकाल के ले आया था खुदावंद हालेलुया, लेकिन पीछे फिरौन फिर भी पड़ गया था, लेकिन खुदावंद तूने सारे रथों को डुबो दिया था और अपने पाक रूह का मसा से खुदावंद वहां आग लगा दी थी। ओ खुदावंद ऐसे जलाली आग से तू हमें बचा के रखने वाला खुदावंद है, जो के पाक रूह के द्वारा होती है खुदावंद हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु के नाम से। सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं और तुझसे क्या ही मांगे खुदावंद। हर जगह पे तू हमारी हिफाजत और निगहबानी करता, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद हालेलुया लॉर्ड। तेरा शुक्र करते हैं इब्राहिम याकूब के खुदावंद, हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। ओ तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद हालेलुया। ओ हर एक रूहानी इजराइलियों पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से खुदावंद। ये दुआ हम ए बाप हम तेरे आगे रख देते हैं और यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। मेरे पिता ये मेरी निदा, यीशु की मानित मुझको बना। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन ये मेरी दुआ है, ये मेरी विनती है कि मुझे वहाँ से मेरी दरख्वास्तें सामने आ जाएं। अपने अपने जैसा काबिल बना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता है मेरी निदा, यीशु की मानित हालेलुया। रुक जाओ, बहनों को कौड़ी अच्छा नहीं लगा, दूसरा लगा दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिता है मेरी निदा, यीशु की मानित मुझको बना। मुझसे बाहर, मुझसे बाहर आबे हयात की नदियाँ बहा। मुझसे बाहर, मुझसे बाहर आबे हयात की नदियाँ बहा। तेरी खुदी हो तो कभी, मेरी खुदी हो जो कभी, पालू की आग से तू ले जला, पालू की आग से तू ले जला, तू ले जला। मेरे पिता ये मेरी निदा,
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Thank you, Lord. Lord. Praise the Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। तेरा शुक्र है। आए हम सब
मिलकर भाई शहजाद के साथ दुआ करेंगे। Thank you, Lord. हालेलुया हालेलुया। कुदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक जिंदा रहीम आसमानी जलाली वफादार बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तूने हमें लम्हा बख्शा, तूने हमें अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से, अपनी बरकत से मामूर किया, उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। शुक्र करते हैं खुदा, तूने जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदगी बख्शी से तंदुरुस्ती बख्शी खुदा, तूने मौका दिया कि आज हम सब इकट्ठे होकर खुदा तेरी हैकल में तेरे नाम की हमदोसना करने के लायक बने खुदा, इसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। शुक्र करता हूँ खुदावंदा, तूने इबादत में हमें संभाले रखा खुदावंद, अपने कलाम के लिए खुदावंद हमें पाक रूह के मस्सा से भर, ताकि हम तेरे कलाम को अपने अंदर जज़ब करने के लायक बने खुदावंद, और खुदावंद तेरी बातों को, तेरे कामों को खुदावंद अपने अंदर सुमा कर खुदावंद दूसरों के लिए बाइस से बरकत हो, और सबसे बढ़कर खुदावंद तेरे लिए बाइस से बरकत। खुदावंद शुक्र करते हैं खुदावंद आज के मौसम के लिए, पाल के लिए, लम्हा के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा खुदावंद, तेरे शुक्र करते हैं खुदावंद, तूने ऑनलाइन बच्चों को, ऑनलाइन लोगों को खुदावंद कुव्वत, ताकत और बरकत दी कि खुदावंद वो तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार रहे खुदावंद, तेरे शुक्र करते हैं खुदावंद इस मुल्क के लिए, जिस मुल्क में तूने हमें ला कर बसाया खुदावंद, इस मुल्क को बरकत दे, इस मुल्क के लीडरों को खुदावंद अपनी हिकमत के मुताबिक चलने की कुव्वत दे खुदावंद। खुदावंद तमाम आलमगीर कलीसिया के लिए तेरे शुक्र करते हैं खुदावंद, तो उनको भी अपने ईमान में और बढ़ाना खुदावंद, ताकि तेरे ईमान में वो बढ़ते जाए खुदावंद, और तेरे दिए हुए बताए हुए रास्ता पर चलते रहे, क्योंकि तेरा कलाम खुदावंद हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है। इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं खुदावंद आज के कलाम करने के लिए, जिस खादम को खुदावंद तूने अपने पास्टर को खुदावंद चुना खुदावंद, जो तेरा कलाम खुदावंद अपनी भेड़ों तक पहुंचाने के लिए खुदावंद तैयार है, उसको पाक रूह के मस्सा में और बढ़ाना खुदावंद, और मजबूत करना खुदावंद, ताकि वो तेरे कलाम को खुदावंद अच्छे तरीके से अपने लोगों तक पहुंचा सके खुदावंद। तमाम हाजरीन को खुदावंद जो यहाँ हाजिर हैं सबको बरकत देना खुदावंद, बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सबको से तंदुरुस्ती में माला माल करना, जो रास्ता में है खुदावंद तो उनको बाहिफाजत पहुंचाना खुदावंद, और खुदावंद इस लम्हा को और बरकत में मामूर करना खुदावंद। ये सब कुछ मांगता और पाले तमसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आए Praise the हम Lord. गीत गाएंगे, Praise the Lord. खुदावन तेरी सना हो। इस गीत के बाद भाई डीन दुआ में रहनुमाई करेंगे। कलीसिया की तरक्की के लिए, दुनिया भर में होने वाली खिदमत के लिए दुआ की जाएगी। आए हम गीत गाएंगे। क्वाइट से दरख्वास्त है सामने आ जाए। हालेलुया। खुदावन तेरी खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तूने जला शहंशाह है मसीहा, साए कुल तबाह जला 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 तेरा है जला 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 जला
भी तू यहोवा है, ले तू जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। अशदाई भी तू, अदनाई भी तू, अशदाई भी तू, अदनाई भी तू, तू यहोवा है, ले तू जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। इज्जत हजमत और बड़ाई तुझको ही मिलती रहे, शौकत हजमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। हालेलुया। इज्जत हजमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे, शौकत हजमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। अजनाई भी तू, अजनाई भी तू, अजनाई भी तू, अजनाई भी तू, तू यहोवा है, ले तू जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। आंसू भरी जीवन जिया है तुझ में तूने खुदा, लिपटे तुझसे चाहे तुझको पाक जरूर खुदा। आंसू भरी जीवन जिया है तुझ में तूने खुदा, लिपटे तुझसे चाहे तुझको पाक जरूर खुदा। जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल जलाल जलाल। अजनाई भी तू, अजनाई भी तू, अजनाई भी तू, तू यहोवा है, ले तू जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल।
हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करें जिस पाक खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके हजूर में आ सके, उसके हजूर गा सके, उसके हजूर दुआ मुनाजात कर सके। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी के साथ आज की दोपहर तेरे पास आए हैं। खुदावन तेरे बेटे अपने यीशु के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जिसको तूने इस दुनिया में भेजा कि खुदावन हमारी निजात के लिए, हमारी मोकब चट्टान, हमारा किला बने के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। और पाकरू जी तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारी मदद की, हमारी सहायता की, हमारी कमजोरियों में हमें जोर देता है ताकि हम यीशु के लायक रोज बरोज खुदावन यीशु के लायक बनते चले जाए। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। इस दुनिया भर में खुदावन तेरे हजूर मिन्नत करते हैं, जितने लोग खुदावन तुझसे दूर हैं अपनी मिसी कौम को तेरे हाथ में देते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि उनके ज़हन खुले, उन्हें जाने कि तू खुदावन जिंदा खुदा उनके लिए मर गया, जी उठा और बाप की दाहिनी तरफ बैठा के हमारी सबकी शिफायत करता है। ओ खुदावंद इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस्राएल की सलामती और निजात के लिए दुआ करते हैं, इस मुल्क की निजात के लिए और सलामती के लिए दुआ करते हैं। तेरे तमाम दुनिया भर के खादमों के लिए दुआ करते हैं, जहाँ कहीं वो लोग तेरी खिदमत में है खुदा तू उनको बरकत देना और हर एक को तौफीक देना कि तेरी खिदमत को तेरी मर्जी से करने वाले बन सके। इंडिया, पाकिस्तान और खुदा दीगर ऐसे ममालिक जहाँ बड़ी मुश्किल है खुदा तेरे लोग सताए जाते हैं, खुदा उनके साथ होना, उनकी मदद और उनकी सहायता करना। खुदा ने अपने चर्च के लिए, एक एक फर्द के लिए, एक एक जिंदगी के लिए, बच्चे के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा। और खुदा ऑनलाइन जितने हमारे अजीज बहन भाई खुदा हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं, उनको भी बरकत दे, सलामती देना और सारा जलाल सारी इज्जत हम तुझे देते हैं खुदा, क्योंकि तू ही जलाल का बादशाह है। आज खुदा कलाम के वसीला से हम सबको बरकत देना, मुझे बरकत देना और इन सबको सुनने की तौफीक देना। मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ, इन सबको तेरे ताबे करके खुदा सारा जलाल, इज्जत और हशमत और बुजुर्गी प्रभु यीशु तुझे देता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hello, anybody have testimony? Today is a testimony. Last week was Father Day testimony. Hallelujah. हालेलुया। Ah. He has done great things. He has done great things. Blessed holy name. गाएं जिनके हुआ है, हालेलुया। जिनके जिंदगी में काम हुआ, गाएं ना। भैन जी माइक डन ग्रेट थे, खुदा ने बड़े काम किए तो गाओ। He has done great things. He has great things. Blessed holy name. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Blessed holy. जो कुछ भी मुझ में है खुदावन तेरे नाम को जलाल दे। हालेलुया। Yes, Lord. जो कुछ भी है जलाल दो। हालेलुया। नहीं जब खुदावन। स्टेन का की तैयारी में फौज जाऊंगा, नहीं जो कुछ है। हालेलुया। Yes, Lord. Yes, Lord. क्या जो कुछ मुझ में जो कुछ है, ये नहीं जब कार होगी तभी चर्च जाऊंगा, जब ये होगा मैं युक्त करूंगा, नहीं जो कुछ है। हालेलुया। समसून ने पैटर्न टैंक की इंतजार नहीं की, शेन गन की इंतजार नहीं की, कहता जो कुछ मिला आ गया। हालेलुया। क्या मिला उसके हाथ में? गधे का जबड़ा, गधे का जबड़ा मिला, निबेड़ दिए। 1000 आदमियों को मार प्लीज दिया। जब माइक है प्लीज यूज करे, ये ना वेट करे मैं क्या कहेगा, जो कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। यस लॉर्ड। बाकी काम खुदावंद का है। आओ जी। मैं थोड़ा सा वक्त आपका लूंगा। मैं शुक्र कलाम में लेना बोल रहा है, गवाही देनी है, ये बात कलाम। अच्छा, गवाही दूं या कलाम के टाइम ही सब करते हैं, छोटी सी गवाही दे। अच्छा, मैं छोटी सी गवाही दे के जाए। अच्छा अच्छा
जो कुछ आप कहते हैं कर लेते हैं। गवाही ये है कि हर एक की ज़िंदगी में बहुत सारी गवाहियाँ हैं। मेरी ज़िंदगी में हर एक की ज़िंदगी में रोज़ रोज़ कोई ना कोई गवाही आती है। 3-4 वीक हुए मैंने 10 बजे अपनी हाथ की उंगली को ऐसे किया तो मेरे हाथ में खून लग गया। फिर मैंने उसको देखा, साफ किया तो वहाँ पे कान के अंदर काफ़ी क्लॉट थे। मैंने फास्टर पब्लिक को भी फ़ोन किया, उनको बताया डॉक्टर को। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। मेरी अपॉइंटमेंट थी, चेकिंग की, तो कहते अभी तो तेरा चेकअप नहीं हो सकता, अंदर तेरे ब्लड है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बाद में चेक करना है। तो मैंने इनको भी फ़ोन किया, दुआ भी की। खुदा का शुक्र हो कि मैं फ्राइडे को शायद नहीं सैटरडे को मैं डॉक्टर के पास गया, सारा कुछ चेक हुआ। सबसे पहले उन्होंने मेरे लंग्स चेक किए, कान चेक किए, सब कुछ चेक करने के बाद शाम को नर्स ने फ़ोन कर दिया, कहती है सब कुछ भी नहीं है तेरा, सब कुछ ही ठीक है। ये खुदावंद के नाम को जलाल मिले। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए ज़रूर आप कहा करें। हालेलुया। ये खुदावंद ने किया, मैंने कुछ नहीं किया है। हालेलुया। 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 खुदावंद के नाम को जलाल मिले। प्रेज द लॉर्ड। अभी अभी पास्टर बबलू जी ने कहा भाई जी अब जो कुछ बोलना ना आप एक ही बार बोलो। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। प्रेज द लॉर्ड। तो भाई ने जैसे अभी अभी बोला कि खुदावंद ने उनको शिफा दी, ऐसे ही है। खुदावंद हमेशा अपने लोगों को कोई भी जब खुदावंद के आगे दुआ मांगता है ना तो शिफा देता है। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। तो भाई जी आप अपनी गवाही अच्छी तरह से पूरी कर सकते हैं। कलाम में फिर से कहिएगा, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद के नाम को जलाल है। हालेलुया। आज हमने ज़बूर पढ़ा था 27। भाई जी उसकी 2 आयात पढ़ दीजिएगा, 13 और 14। ये 27 था ना, उसकी 13 और 14 पढ़नी है, लास्ट वाली। हाँ जी। अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदगी ज़मीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा तो मुझे रश आ जाता। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कभी रहे। हाँ, खुदावंद की आस रख। हालेलुया। किसकी आस रखनी है? खुदावंद की आस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि मुझे विश्वास ना होता, अगर मुझे यकीन नहीं होता तो क्या होता? जिंदगी ज़मीन खुदावंद के एहसान को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। क्या हो जाता? गश आ जाता, बेहोश मूर्छित हो जाता, है ना। तो अगर मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन क्या है, हम सबको विश्वास है, उम्मीद है कि हमारे खुदावंद ने हमारे नाम क्या किए हुए हैं? अपनी हथेलियों पे लिखे हुए हैं। तो हमें नहीं गश खाना, ना ही हम मूर्छित होएंगे। क्यों? क्योंकि हम बीजे जाएंगे, है ना। जब भी जाएंगे क्या होएगा? बीजे जाएंगे, है ना, बीजे जाएंगे। क्यों? क्योंकि खुदावंद जो है वो हमें कभी छोड़ने का नहीं है। हालेलुया। कितना भला खुदावंद है। या अगर मुझे विश्वास ना होता, ओहो बड़ी खतरनाक बात है, विश्वास नहीं होता तो, है ना। तो ये बहुत हमने खुदावंद की हजूरी में बढ़ना है और खुदावंद को से मांगना है, खुदावंद ये वाली वर्ष जो यहाँ पे लिखी हुई है, विश्वास ना होता, जो छोटा सा लाइन लिखी है, ये मेरी जिंदगी में कभी ना हो ऐसा कि मैं तुझ पे यकीन ना करूं, विश्वास ना करूं। ये मेरी लाइफ में कभी ना हो। तो मैं तेरी जीवितों की पृथ्वी, यहोवा की तेरी भलाई को देखूं। मैं खुदावंद मैं तेरी भलाई को क्या करूं? देखूं, है ना। मेरा विश्वास तुझ में बढ़ जाए, मैं और तुझ में बढ़ जाऊं, मजबूत हो जाऊं। वो गाते हैं ना सॉन्ग हम, मजबूत मेरा दिल है। तो मजबूत दिल कैसे होएगा? जब हम उस पे यकीन करेंगे। हालेलुया। यहोवा की बाट जो होता रहे, उसका राह तकता रहे। किसकी राह तकनी है? खुदावंद की राह तकनी है। और हयाब बांध, भाई हयाब बांध को उर्दू में क्या लिखा है? मजबूत हो और तेरा दिल कभी रहे। तेरा दिल कभी ना हिले, ये वहां लिखा था ना।
विश्वास ना होता, नो नो ऐसी बात आए ही ना हमारे दिमाग में कभी, है ना। खुदावंद ऐसी चीजें हमसे हमेशा दूर रहे, है ना। तो क्या है, हियाबान तेरा हृदय, तेरा दिल जो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। दिल कैसे मजबूत होएगा, जब हम खुदावंद में रहेंगे तो ही होएगा। हालेलुया। तो हमारा दिल खुदावंद में मजबूत रहे, हम खुदा में मजबूत रहे, हम खुदा में लगे रहें और खुदावंद की उस रास्ते को, उस बाट को जोहते रहें जो उसने यीशु मसीह के द्वारा से अपने साथ हमें जोड़ के ये बता दिया, राह दिखा दिया हमें। तो उस राह से हम कभी ना भटके। हालेलुया। जो यीशु मसीह के द्वारा से हमें मिला है, अगर उसका द्वार हमारे सामने यीशु का नहीं खुलता तो हम तो मिट्टी में मिट्टी हो जाते हैं ना, मिट्टी में मिट्टी हो जाते। लेकिन खुदावंद ने यीशु मसीह के द्वारा हमारा वो रास्ता खोल दिया है ताकि हम मिट्टी में मिट्टी नहीं होके बल्कि बीजे जाएं, और जब खुदावंद आए तो उठ के कहे, खुदावंद हम इधर हैं। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। वो बहुत भला है, वो बहुत भला है, वो कभी नहीं छोड़ने, कभी नहीं त्यागने वाला खुदावंद है। उसी के नाम को जलाल मिले। आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord. Anybody else? किसी और के पास गवाही हो? चले मैं ही कुछ कह देती हूँ। रात को मैंने लेट नाइट काम किया, 3 बजे मैं घर आई। तो आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं खुदावंद की खिदमत में यहाँ आपके सामने खड़ी हो सकूं, लेकिन मैंने शैतान के मुंह पर जूता मारा और आपके सामने मैं खड़ी हूँ। मेरे पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं दोनों। तो कहने का मकसद ये है कि हमें जब इब्लीस हमें कमज़ोर बनाता है तो हमें कमज़ोर नहीं होना, हमें ज़ोरावर होके खुदावंद की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि खुदावंद भला खुदा है, वो वफादार खुदा है। और उसका ये कलाम कहता है कि जो हमने खोया है वो हमें 7 गुना देगा। इस बात पर मेरा बड़ा ईमान है। सो यही मेरी गवाही थी छोटी सी। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। बच्चे सामने आ जाएं, आप जो उन्होंने आयत अपनी तैयार की है। From the time when Jesus began to preach, repeat, for the kingdom of the heaven is near. Blessed are the merciful, for they will show mercy. God is love. हालेलुया। हालेलुया। दुआ करो बच्चों। आए हम सब बच्चों के लिए मिलके दुआ करें। हालेलुया। सारी गवाहियों के लिए हालेलुया। महान प्रतापी प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं बरकतों का, आशीषों का। आए खुदावंदा, जब जब यीशु मसीह के नाम से पुकारते तू हमारी इल्तिजाओं दुआओं को सुनता प्रभु। सारी गवाहियों का जलाल तुझे देते हैं। तेरे नाम से, तेरे बल से सारी चीजें पॉसिबल हुई और होती हैं, होती रहेंगी। तेरा धन्यवाद करते हैं। इन बच्चों को सिर से लेके पैर तक तेरे सामने रखते हैं खुदावंदा। ये बच्चे अपने चर्च के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, माँ बाप के लिए, स्कूल के लिए, मुल्क के लिए इज्जत का बायस हो। जो ऑनलाइन बच्चे हैं चर्च में बैठे खुदा, इनको सबको तेरे सपुर्द करते हैं। अपने पाक फरिश्तों के जरिए सबकी रहनुमाई बने रहना। सारा जलाल खुदावंद तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। आए हम सब प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए अभी हम गीत गाएंगे। तेरा कलाम जमाने में आए खुदा, नीले आसमां के पास तेरा कलाम नहीं है। ओके। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हम गीत गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे। हाँ, अमेरिका वही आएगा जिसका पासपोर्ट वीजा लगा है। क्या पासपोर्ट और वीजा वही अमेरिका आएगा। हाँ, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, पर पासपोर्ट वीजा होना चाहिए। जब ये गाय महसूस करके जाएं, हालेलुया। और जो अगर कोई कमी रह गई या तैयार करे अपने आप को। इसीलिए हम हर संडे इकट्ठे होते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसे आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा, वो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा, वो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, मेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. शुक्र करते हैं जिंदा आसमानी बाप, तू जो जमीन आसमान का खालिक व मालिक मसीह यसु में हमारा जिंदा खुदा है। खुदावंद हम तेरे हजूर में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तू भला खुदा है, तू वफादार खुदा है, तू हमारे साथ है। तेरे रूह कुदस का शुक्र करते हैं जो हमारा दूसरा मददगार है। प्यारे खुदावंद तेरे रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो इस वक्त इस जगह पर मौजूद है। प्यारे खुदावंद हमारा ईमान है कि तू इस जगह पर मौजूद है। प्यारे खुदावंद ऐ प्यारे खुदावंद हाजिर जमात पर तेरी बरकत तेरी सलामती चाहते हैं। खुदावंद आए खुदावंद तेरा शुक्र हो आज के खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। आए प्यारे खुदावंद मैं तेरे हुजूर में मिन्नत करती हूँ ऑनलाइन कलीसिया के लिए, हाजिर जमात के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद तेरा रूह तेरा मसा हम पर ठहर जाए। आए प्यारे खुदावंद हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं ताकि खुदावंद आए खुदा तेरा रूह हमारी जिंदगियों को तब्दील करे, हमारे दिलों को आए खुदावंद तेरे कलाम के लिए तैयार करे। प्यारे खुदावंद आए खुदावंद मैं खास तौर पर तेरे खादम के लिए दुआ करती हूँ जिसके पास तेरा जिंदा कलाम है। खुदावंद आए खुदावंद जब वो बोले तो तेरा रूह उसमें से होकर बोले। प्यारे खुदावंद आए खुदावंद आज के तेरे कलाम से हमारी जिंदगी सेर और सुदा हुए। प्यारे खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी रफाकत के लिए खुदावंद जो तूने हमसे रखी है। खुदावंद तूने हमसे कोई भेद नहीं रखा है। प्यारे खुदावंद तूने अपने सारे भेद हमारे सामने खोल दिए। प्यारे खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तूने हमें दुनिया से अलहदा चुन रखा है, तूने हमारी आंखों को खोल रखा है खुदावंद के तुझे जान सके कि तू ही हमारा पिता है। खुदावंद तू ही हमारी हमेशा की जिंदगी है। खुदावंद यीशु राजा तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बेटे के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसने हमारे दुख उठा लिए, जिसने हमारे गुनाह उठा लिए। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र हो। प्यारे खुदावंद लश्करों के बादशाह खुदावंदों के खुदा तेरा शुक्र हो। हाजिर जमात पर तेरी बरकत तेरी सलामती हो। प्यारे खुदावंद यीशु राजा एक एक रूह एक एक बदन को छुआ है। प्यारे खुदावंद अपने खादम को छुआ है। प्यारे खुदावंद आज का तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। आए खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक चलने का फजल बख्श है। खुदावंद हमेशा तेरे साथ लिपटे रहे प्यारे खुदावंद क्योंकि तेरे आने का वक्त बहुत करीब है। खुदावंद ओ खुदावंद तो हमें अपनी दूसरी आमद के लिए तैयार कर। आए खुदावंद ऐसा ना हो कि हम कहें पहाड़ और टीलों हम पर आन गिरो, बल्कि ऐसा हो कि खुदावंद हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले लोग हो। प्यारे खुदावंद क्योंकि हमारा ईमान है कि तूने हमें बचा लिया, तूने हमें चुन लिया। प्यारे खुदावंद खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं ये मौत और तलवार हमें तेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। खुदावंद यीशु राजा तेरा शुक्र हो इस कलीसिया पर, चर्च पर तेरी बरकत तेरी रहमत तेरी सलामती चाहते हैं। प्यारे खुदावंद यीशु राजा ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आए हम अपनी जोरदार तालियों में खुदा के खादम भाई डीन को दावत देंगे जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है। हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम। आज का जो खुदावंद का कलाम है और आज की जो खुदा के कलाम की वर्ष है, आयत है, वो मेरे ख्याल में आप सबको आती है और अगर नहीं आती तो हम इतनी बार उसको आज याद करेंगे, दोहराएंगे कि वो आगे की जिंदगी में आप सबको वो याद होती रहे। हालेलुया हालेलुया। कलाम की तरफ ध्यान दें, बैठ जाएं, मोबाइल बंद करें ताकि हम खुदाम के कलाम में से देखें। आज की जो वर्ष है वो फिलिपियों का खत उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत है। ये वर्ष पाक कलाम में से बड़ी फेमस बड़ी मशहूर वर्ष है।
आयत है और इसको बहुत सारे लोग बड़ी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, खासकर जो खिलाड़ी हैं उनकी टी शर्ट पे भी लिखा होता है आई कैन डू ऑल थिंग्स, आई कैन डू एवरीथिंग, कई बार लिखा होता है। जो खिलाड़ी होते हैं, जो बास्केटबॉल के प्लेयर होते हैं, पर उन्होंने कई बार रेफरेंस भी दिया होता है वर्ष का, पर वो आधी आयत को बोलते हैं। आगे कौन उनको ताकत देता है ये नहीं कहते। तो आए हम इस आयत को भाई के साथ मिलकर देखेंगे। हाँ जी भाई जी, फिलिपियों का खत उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत को हम पढ़ेंगे। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो ताकत बख्शता है, अगर कलाम जो है वो उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर को ना समझे तो इस आयत को हम बोलते रहेंगे और अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इमाल की किताब के 16वें बाब में ऐसा वाकया हुआ कि वहां पे बरनबास और पौलुस को जेल किया गया। इससे पहले एक लौंडी आज़ाद हुई और उसके मालकों ने जेलस करके पौलुस और बरनबास को जेल करवा दिया। वहाँ बदारी आई, दरोगा ने खुदा उनको कबूल किया, वो लड़की आज़ाद हुई और वहाँ पे ये फिलिपी जो चर्च है ये शुरू हुआ। और जब ये फिलिपी चर्च शुरू हुआ तो फिलिपियों ने, जिस चर्च ने, जब भी जो पौलुस था जहां कहीं जाता था उसको सपोर्ट करते थे, उसको जैसे भी उनको तौफीक होती वो सपोर्ट करते थे। फिर कुछ अरसा हुआ कि पौलुस जो है वो जेल में चला गया और इन्होंने इसको, ये जो मदद थी वो देनी बंद कर दी पौलुस को। जब उन्होंने बंद कर दी तो फिर कुछ अरसा गुजरा, उनको याद आया कि हमने इसको मदद देनी बंद कर दी है। भाई जी आप इसी बाब की 10वीं आयत को पढ़े, 4 बाब की 10 आयत, फिलिपियों का खत उसका 4 बाब, उसकी हम 10 आयत में पढ़ेंगे। मैं खुदाउन में बहुत खुश हूँ कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था मगर मौका ना मिला। ये नहीं कि आगे, ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में मैं हूँ उसी पर राजी रहूँ। मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में मैंने स्थिर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। आगे, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब इन्होंने उसकी मदद भेजी तो पौलुस ने उनसे नाराज नहीं हुआ, उनको ये नहीं कहा यार तुसी ते बेवफा हो गए, सो मैं मुश्किल च रहा, मैं कैद में होया तो तुहां सब कुछ छड़ देता। अब देखिए उसके अल्फाज क्या हैं, अब बड़ी मुद्दत के बाद मुझे तुम्हारा ख्याल है। उनको ये नहीं कह रहा कि तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, और इसमें ही वो कहता है कि मैंने भूखा रहना, बढ़ना और घटना खुदावन में सीखा है। और फिर आगे जाके वो कहता है कि मैं, जो मुझे ताकत बख्शता है, अब बोले मेरे साथ, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन, हालेलुया। वो जान गया था, वो उनको कुछ कह नहीं रहा कि तुमने मुझे छोड़ दिया और मैं बड़ी मुश्किल में था, मैं बड़ी तकलीफ में था, लेकिन
उसने कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई गिला नहीं किया, क्योंकि पौलुस रसूल जो है उसको पता चल गया था कि ये जो ताकत है ये कहां से आती है। आज हम इस मुल्क में बहुत सारी हमें चीजें, बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, घर है, गाड़ियां हैं, और हमारे घर क्या बात है, एसी लगे हैं, हीट लगा है, फिर भी गिले और शिकवे करते हैं। ये नहीं वो नहीं। आप सोचें, मैं नहीं कहता आपको कि आप ऐसा करते, मैं भी करता हूं क्योंकि मैं भी इंसान हूं, लेकिन यहां एक बंदा बैठा है, उसको पूछ लीजिए, वो कहेगा हाँ ठीक है। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती थी तो कई बार हमें इतना काम भी नहीं मिलता था, तो मैं उसको कहता था कोई बात नहीं यार, कल बाप पूरा करेगा ना, क्यों जी? तो वो करता था। अभी हमने एक और देखा, 27 जबूर की 10 आयत में लिखा है कि जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ देंगे तो खुदावन मुझे संभाल लेगा। पौलुस रसूल जब ये खत लिख रहा था, आप किसी से बात करो अमेरिका में बैठ के, पीछे जहां से भी हम आए हैं, तो वो कहेंगे आहो जी तुसी हुण अमेरिका बैठे हो, खुशी दियां गल्लां ते तुहानू आउंदियां ने ना हुण, हैं? कहेंगे ना? बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। ये मैं प्रैक्टिकल बातें आपसे कर रहा हूँ। वो कहेंगे आहो जी हुण तुसी अमेरिका, तुहानू इंज दियां बड़ियां गल्लां होंदियां। पर मैं उनको एक दफा मैंने किया, तो मैंने उसको कहा देख भाई, जिस शख्स ने ये बात लिखी है ना कि जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, वो जेल में था, और जेल में बैठ के पौलुस रसूल ने ये खत लिखा था, और इसके 4 चैप्टर हैं, और 4 चैप्टरों में इसने 16 बार ये कहा है कि खुश रहो। वो कहीं सोफे पे नहीं बैठा, एसी वाले कमरे में नहीं बैठ के कह रहा कि खुश रहो। वो कहां बैठा है? वो जेल में है। एक दफा एक खादम ने, मैं सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि मैंने वहां पे विजिट किया जहां पौलुस रसूल जो था वो जेल में था। तो जेल ना कोई खिड़कियां हैं, उसमें एक दरवाजा है और छत के ऊपर एक सुराख है छोटा, और सुराख से रोशनी आती थी, और पौलुस को पता चल जाता था कि आज दिन निकला है, अब रात हो गई है। ऐसी हालत में वो रह के तो लोगों को क्या सबक दे रहा है कि खुश रहो, क्योंकि मेरी खुशी इन बाहर की चीजों से नहीं है, मेरी खुशी उसमें है क्योंकि मैंने अभी जान लिया कि मेरी खुशी है क्या। अब इंसान जो यहां रहता है वो खुश नहीं है। मैं ये कई बार लोगों को कहता हूं, अपने आप जानते हैं कि मेरा काम है वो पब्लिक सर्विस है, तो पब्लिक सर्विस में बड़े बेशुमार लोग मिलते हैं जो बड़ी शिकायतें करते हैं, जो इस मुल्क के लिए भी शिकायतें करते हैं, जो अपनी जिंदगी के लिए शिकायतें करते हैं, बड़ी सारी शिकायतें हैं उनके पास। मैं उनको एक ही बार कहता हूं, अपने आप को देखो, आप कहां आए हो। एक बार मैंने शायद पहले भी बताया था, एक मुस्लिम को मैंने राइट दी और उसको मैंने फ्रंट पे बिठाया, उसने कहा मैं बैठ जाऊं, मैंने कहा बैठ जा। तो आपने पहले भी कई बार सुना कि मैं अरबी जानता हूं, तो वो अरबी बोलने लगा, तो वो कहने लगा कि तू इतनी शुक्रगुजारी क्यों करता है, हर वक्त बाद में तू कहता है मेरा तेरा शुक्र हो, मैंने सवारी उठाई तेरा शुक्र हो, उतारी है तो फिर भी शुक्र हो। मैंने कहा जो फ्रीडम तुझे मुस्लिम है, जो फ्रीडम तुझे यहाँ है ना, वो तेरे मुल्क में भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा इमैनुअल आई एग्री विद यू। मैंने उसको कहा अब एग्री ना कर, अब इस बात को सोच
कि तूने अंधेरे में ही रहना है या रोशनी में आना है। मैं तो ऐसे कर देता हूँ, इसको ये कुन बैठा है, इसको पता है, मैं ढूंढता रहता हूँ कि कोई ना कोई आदमी मिले। भाई जी निकालें दूसरा क्रंथियों उसका 11वां बाप है, कि दूसरा क्रंथियों 11वां बाप। अब देखें, मैं पौलुस रसूल के लिए आपको बताने लगा हूं कि वो उसकी खुशी क्या थी। हाँ जी, 11वें बाप की अगर आप 24 या 24 आयत को पढ़ें, देखें 24 आयत में क्या पौलुस रसूल के लिए लिखा है। दूसरा क्रंथियों 11वां बाप उसकी 24 आयत। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40-40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुद्र में काटा, मैं 12 सफ़र में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुद्र के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मशक्क़त में रहा, मेहनत और मशक्क़त में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में रहा, 12 फाकाकशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज आदम आती है। हालेलुया, हालेलुया। आप इसको घर जाके पढ़ें दोबारा से। वो जो कहता है ना कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो अभी आपने ये देखा कि उसको कोड़े लगे, 5 बार कोड़े लगे, एक 40 एक कम 40 कोड़े 195, भूखा रहा, सर्दी में उसको संसार करके बाहर फेंक दिया गया, और खुदा ने उसे कहा उठ, जैसा तूने गवाही यहां दी है रोम में भी जाके ऐसी ही गवाही दे। ये वो शख्स है जो कहता है कि मैं इसलिए नहीं कोड़े खा सका कि मैं बड़ा मजबूत था, मेरी पीठ के बड़ी मजबूत थी, मैं भूखा इसलिए नहीं रह सका, इसलिए नहीं रहा कि मैं स्ट्रांग था, मजबूत था। मैंने कोड़े भी इसलिए खाए, मैंने फाके भी इसलिए काटे क्योंकि उसका फजल मेरे लिए था। हालेलुया। वो बीमार भी था जिस्मी बदनी तौर पर, उसके बदन में एक कांटा चुभोया गया, बाइबल में लिखा है, कभी आप पढ़ लें। और उसने खुदावंद से दरखास्त की, खुदावंद ये कांटा मेरे बदन में जो चुभोया गया है मुझे तकलीफ देता है, खिदमत में भी तकलीफ देता है। खुदावंद ने से कहा ये कांटा तेरे पास अंदर ही रहेगा। उसने कहा खुदावंद मेरे वसीला से कोड़ी भी पाक साफ हुए, लंगड़े भी चले, मोजज़ात भी हुए, मुझे तकलीफ होती है। तो खुदावंद ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी होगा। आज अगर आप अपनी मुसीबतों में, अपनी तकलीफों में पड़े हुए हैं और आप निकल नहीं सकते, तो इस बात को याद रखें कि आप अपनी कुव्वत और अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। जब भी आप ऐसा हो, आपको फैमिली तौर पे तकलीफ हो, बच्चों से तकलीफ हो, हस्बैंड वाइफ से तकलीफ हो, कलीसिया से तकलीफ हो, पास्टर से तकलीफ हो, किसी बहन से, किसी भाई से तकलीफ हो, दुआ करें और खुदावंद की तरफ देखें। खुदावंद आप सबको उसमें से निकालने की कुदरत रखता है। और अगर वो नहीं भी निकाले तो बाइबल में लिखा है, साम 37 उसकी पता नहीं 24 एक वर्ष में लिखा है कि सादक की मुसीबतें बहुत हैं, सादक की मुसीबतें पर खुदावंद उन सब से उसे रहाई बख्शता है। हालेलुया। हमारी ये उम्मीद है। खुदावंद के लोगों, हमेशा इंसान से जब गलती होती है तो वो गलती अपनी मानता नहीं है। क्या गलती मानता नहीं है? नहीं मानता, अकड़ा रहता है।
चलो मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ। शेर सुनाऊं? सुनाए जी, सुनाए। भाई विल्सन तो बड़े खुश हो के शेर सुनेंगे। जो गलती पर गलती करे उसे हवान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती कर नहीं सकता उसे खुदा कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, खुदावंद को पता है। मैंने पहले भी एक दिन कहा कि आसमान से एक चिड़िया जब गिर के मरती है तो उस हमारे कादर मुतलक खुदा को पता होता है कि चिड़िया मर गई है। तो क्या हमारी तकलीफें, हमारी मुसीबतें, हमारे गम, हमारे दुख जो हैं, क्या उसको ये नहीं पता कि मेरी बेटी, मेरा बेटा इस हालत में है? लेकिन इसके लिए मुझे और आपको अगर गलती की है तो उसको मान ले, मानेंगे रहाई पाएंगे। क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम है कलाम के भूल जाने की, वो प्रॉब्लम ये है कि लोगों का सेंस ऑफ हियरिंग जो है वो बहुत कमजोर है। सेंस ऑफ हियरिंग बहुत कमजोर है। अगर आपको पता है कि सबसे जरूरी पहले क्या चीज है, मोहब्बत जरूरी है, ईमान जरूरी है कि सुनना जरूरी है? सुनना जरूरी है, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम। तो मैं आपको एक पढ़ेंगे नहीं, पहले भी हमने बहुत दफा पढ़ा है। एक अंधा था, उसका नाम था तुमाई का बेटा बर्तमाई। मरकस की इंजील उसके 10 बाब की 46 में इसका जिक्र है। अब देखें, ये जो तुमाई का बेटा बर्तमाई अंधा है, एक दिन उसने सुना शोर, पूछने लगा लोगों से ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा नासरत का यीशु जा रहा है। कौन जा रहा है? नासरत का यीशु। आंखें नहीं है, सेंस ऑफ हियरिंग बड़ी तेज है। उसने चलाना शुरू कर दिया, ओ यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी मुझ पर रहम कर, ओ यीशु नासरी दाऊद की संतान। यीशु रुक गया उसकी आवाज से। क्या बात है उसके सेंस ऑफ हियरिंग की। आज अगर आपकी सेंस ऑफ हियरिंग ठीक रहेगी तो कलाम चाहे मैं दूं, कोई और पास्टर दे, बड़ा पास्टर दे, छोटा पास्टर दे, ये खुदा का कलाम है। हम बड़े खादम हों या छोटे खादम हों, हम उसके कलाम को पेश करते हैं और आपके लिए कि आप सेंस ऑफ हियरिंग जो है वो ठीक रखें। जब हमारी सेंस ऑफ हियरिंग ठीक होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और खुदावंद के लिए काम करेंगे। दो दोस्त थे, मुझे कहते हैं कि स्टोरी बड़ी सुना देता है कोई। दो दोस्त थे, वो एक अमीर था एक गरीब था। समझो एक कुनकुन है, एक मैं हूं। अमीर दोस्त जो था उसका बड़ा स्टोर था, कन्वीनियंस स्टोर नहीं होते। तो जो गरीब था वो क्या करता था, सुबह अपना मक्खन निकाल के पैदल या साइकिल था तो चल के तो मक्खन बेचता था। शाम को वो अपने अमीर दोस्त के पास आता और जो बच जाता उसको 1 किलो मक्खन बेच देता था और उसके इवज, उसके बदले में जो उसको चीजें वो दे सकता था वो देता। एक दिन मक्खन दे के जब गया तो उस अमीर दोस्त ने मक्खन तोला, 900 ग्राम था, कम था, ये कम था। उस बड़ा नाराज हो गया, कहता है यार मैं इसकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, इतना मेरा अच्छा दोस्त है, इसने मक्खन मुझे कम दिया और कल आएगा इसकी क्लास लूंगा। कल आया तो बड़ी बातें की। वो गरीब दोस्त रोना शुरू कर दिया। उसने उसको कहा कि तूने मेरे साथ इतनी देर से मेरे साथ धोखा कर रहा था, हर रोज मुझे 900 ग्राम मक्खन देता है। रोते रोते उसने कहा देख मैं तेरी तरह अमीर नहीं हूँ,
मुझे तूने जो पहले एक बार चावल दिए थे ना 1 किलो, उन्हीं को मैं बाट बना के एक साइड में मैं चावल रखता हूँ और दूसरी साइड में मैं मक्खन लोगों को देता हूँ। बेसिकली वो चावल ही काम थे। क्या बात है, क्या बात। गलती किसकी थी? अमीर आदमी। आज हमारी गलती जो है हम इसको नहीं मानते हैं। मैं ही 900 ग्राम दे रहा हूँ, उसकी क्या गलती है? लेकिन अगर आप अपनी गलती को मान लेंगे ना तो खुदा में बढ़ेंगे। जो लोग अपनी गलती को नहीं मानते वो कभी भी खुदावन के काम के बंदे नहीं बन सकते। आप जब आपको पता चल जाएगा कि आपका खुदावंद कौन है और आप खुदावंद में कौन हैं, तो फिर आप कह सकते हो कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। वो मेरा कादर मुतलक खुदा है, मेरा बाप है। अभी हमने पढ़ा कि जब मेरा बाप मेरी माँ मुझे छोड़ देंगे तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। वो हमारा बाप है, वो हमारा बचाने वाला, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा कादर मुतलक खुदा जो है, मैं उसको जान नहीं पाता, मैं अपने आप को कैसे जान पाऊंगा? आप क्यों उसको अपने, वो क्यों हम कहते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं? क्योंकि उसका खून हमारे खून में है, उसका डीएनए हमारे डीएनए में है। अगर हमारा उसका डीएनए हमारे डीएनए में ना होता हम उसके बेटे बेटियां नहीं ठहर सकते थे। ये है हमारा खुदा। आपको याद होगा कि एक दफा थॉमस जो था तोमा, वहां नहीं था तो खुदा जाहिर हुआ, तो उसने उनको लोग दूसरों शागिर्दों ने कहा कि हमने यीशु को देखा है। तो जब फिर यीशु तो जानता है सारी चीज को, आप हम सोचते हैं तो जान लेता है। तो दूसरी बार कमरे बंद थे, आपने देखा, आपने सुना, पढ़ा है, यीशु हाजिर हो गया। तो यीशु ने उनको कहा, मेरे देखो, मेरी हड्डी भी है और मेरा गोश्त भी है। मैंने सवाल किया, खुदाम तेरा खून किधर गया? खुदाम ने कहा, वो खून मैंने सारा तेरे लिए बहाया। खून उसके बदन में नहीं था तो उसने सारा का सारा खून मेरे लिए बहाया, ताकि मैं उस गंदी जिंदगी से निकल कर खुदाम का बेटा और खुदाम की बेटी बन जाऊं। इसको मैं बेटा कह सकता हूं, पर ये मेरा बेटा नहीं है। लेकिन हम सब उसके बेटे और बेटियां उसके खून के वसीला से बनते हैं। खुदाम के लोगों, अपने आप को पहचान लो कि आप हैं कौन। एक दिन कई बार हम पास्टर साहब या मैं या कोई और या पुटपट से जब बात करते हैं तो कई लोग उस बात को पर्सनल ले लेते हैं, जबकि उसका मतलब वो नहीं होता। एक दिन नोमी बहुत छोटा था, कुछ 8 साल का होगा, 3 का। मैंने कहा, ये खाना है कि नहीं खाना, नहीं तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। वो अपनी जगह से उठा, मेरे पास आया, मुझे कहता है, पापा मेरे दांत टूट गए तो मैं खाना घर से खाऊंगा। अब मैंने उसके दांत तो तोड़ने नहीं थे, उसको समझाना था। इसलिए कई बार यहां से अगर कोई पास्टर खादम कोई बात करता है तो वो पर्सनल बात नहीं करते, वो बात होती है आपकी तरक्की के लिए, आपकी भलाई के लिए। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना है। जो खिलाड़ी है ना, वो कहते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें वो प्राइड है। उसमें क्या है? प्राइड है। उसमें वो आगे की लाइन जो है वो नहीं कहते कि जो मुझे ताकत बख्शता है, वो कहते हैं आई कैन डू एवरीथिंग। ये प्राइड है। लेकिन जब हमारी प्राइड टूटती है तो फिर हम पलूस की तरह कहते हैं, हवा जहाज के टूटने के खतरों में, नंगेपन की हालत में, सर्दी की हालत में, जो कुछ भी मुझ पे बीता, उस सारी सिचुएशन में मैं ये कह सकता हूं
कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Hallelujah. Praise the Lord. ये कॉन्टेक्स्ट है इस आयत का। बहुत सारे जो पॉजिटिव प्रीचर हैं वो कहते हैं ये करो ये करो ये करो हो जाएगा, पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो, पर ये नहीं कहते कि कैसे पर हो जाएगा। मसीह में बने रहने से पॉजिटिव होगा। जब हम उसमें बने नहीं रहते तो ये आयत जो है ये पूरी हमारी जिंदगियों में नहीं होती है। तो मैं बंद करने से पहले आपको एक बात बताऊंगा। मैंने एक दफा एक गधा था आपको फिर शुरू हो गया। सुनाए आप। गधा था तो वो बड़ी मार खाता था। क्या करता था? उसी घर में एक कुत्ता भी था। कुत्ता गधे को कहते यार जिन्नी मार तेनू पैंदी मैनू पए तो मैं तो नस जावां, तू भाग क्यों नहीं जाता? बात याद रखना कि बात कोई आदमी कैसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कहता यार तू भाग क्यों नहीं जाता, इतनी मार खाता है। कहता है तुझे नहीं पता कि यहां मैं क्यों रुका हुआ हूं। कहता क्यों रुका हुआ है? कहता यार वो जो मालिक की बेटी है ना उससे मेरी शादी होनी है, उससे मेरी शादी होने वाली है। कहता हूँ यार तू गधे दा गधे ही रहने में, तू गधा तू इंसान तू किस तरह हो सकता? कहता यार मैं अपनी कन्ना ना कई बारी सुनिया वो अपनी धी नू कहता ठीक हो जा नहीं तो तेरी शादी गधे ना कर देनी है। अब वो उसने अपनी बेटी को ठीक करने के लिए ये बात उसको कही, पर उसने क्या किया? Take it seriously. उसने सीरियस ले लिया और मार खाता रहा। अल्फाज ये करते हैं, बाइबल में लिखा है कि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। दोस्तों की कहानी ये थी और हम इस बात को आज याद करके जाएंगे कि जो मुझे बोले आप बोले जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मुझे आप भी बोले जी, बोले बेटा, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता आप हूँ। भी बोलो बेटा, आप क्यों नहीं बोल रहे? जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये है हमारा खुदा, ये है हमारे खुदा की कुदरत। हम नालायक हैं, कैसे भी हैं, हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस बात को समझें कि उसमें कायम रहेंगे तो कर सकेंगे। अगर हम उसमें कायम नहीं रहते, हम अपनी मर्जी से जीते हैं, मंडे से लेके सैटरडे संडे तक अपनी मर्जी से उठते बैठते हैं, जुबान को भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम ये नहीं कह सकते मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें सब कुछ करने के लिए उसमें कायम रहना पड़ता है। पौलुस रसूल ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, खिदमत में उसके बड़ी रुकावट हुई, पर उसने कहा नहीं, उसको पता चल गया था कि मैं अपनी ताकत से अपनी कुव्वत से ये सब कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं सह सकता, ये फाके नहीं कर सकता, मैं खिदमत नहीं कर सकता, मैं झूठे भाइयों की बातों को नहीं सुन सकता। उसको कलीसिया की जो लीडर थे उसकी भी प्रॉब्लम थी, उसको गवर्नमेंट की प्रॉब्लम थी, उसको बेशुमार प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने कहा जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता उसको पता चल गया था कि ये सारी चीजें मैं जो बर्दाश्त कर रहा हूँ ना हूँ। उसी की देन है। उसी की वसीला से कर रहा हूँ, उसके फजल से कर रहा हूँ। हमारी हालत, आप अगर अपने हालात से तंग आ गए हैं, मुश्किलात बहुत हैं, किसी भी तरह की हैं, खानदानी हैं, कलीसियाई तौर पर हैं, या किसी और तरह की प्रॉब्लम्स हैं, मेरे अजीजों, खुदा उनके लोगों, खुदा उनके बेटे बेटियों, उसको कहो तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरे फजल के वसीला से मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, अपनी बीमारी पर गालिब आ सकता हूँ, अपने हालात पर गालिब आ सकता हूँ, क्योंकि तू
मुझे फजल देता है। बड़ी बात है कि जब वो बीमार था तो खुदा ने उसको यही कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, मेरे फजल से तू ये सब कुछ कर सकता है। जब तक वो हम पर फजल ना करे, ये उसने हम पर फजल किया और उसने हमें बेटा दिया, अपना बेटा दिया, कुर्बान किया, खून बहाया, और आज हम उसके बेटे और बेटियां हैं। क्यों हैं? क्योंकि उसने खून बहाया था, उसने मेरे लिए जान दी, वो मेरा इवजी हुआ। और याद रखिए, बाइबल मुकद्दस में निजात जो है वो फ्री है। निजात क्या है? फ्री है। पर आगे फ्री नहीं है। आपको मेहनत करनी है, उसमें उस निजात में रहने के लिए, कायम रहने के लिए हमें मेहनत करनी है। दूसरा थिमोथियुस दूसरे बाब में पौलुस रसूल अपने फरजंद थिमोथियुस को कहता है कि आए मेरे फरजंद, तू उस फजल से जो मसीह यस्सु में है मजबूत बन। अगर आप मजबूत हैं अपने हालात पर, उसके फजल से आप गालिब आ सकते हैं। बेशुमार बातें हैं जो हमें बादल करती हैं। क्या आप इस मुल्क में आके फिर भी शिकायतें करते हैं? पौलुस रसूल कहाँ बैठा हुआ था? जेल में बैठ के वो कहता है खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। उसका भी हमने पढ़ा 4 बाब की 10 आयत में, मैं खुश हूँ, मैंने बढ़ना घटना सब कुछ सीखा है, शिकायत नहीं की। हम यहाँ आते हैं, आप यकीन कीजिए बेशुमार लोग हैं जिनके पास तो ये खाना भी नहीं जो हम खाते हैं, जिनके पास ये ऐसे घर, ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जो हमारे पास है। अगर आज आपने खुश रहना है तो अपना ध्यान पौलुस की तरह उस पर रखो, क्योंकि वो कहता है कि अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, यानी यीशु पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हम अपनी फिक्रें अपने ऊपर लेते हुए हर्ट हो जाते हैं, उसको नहीं देते। आए हम दुआ करें कि आज खुदावंद हमें ताकत दे, हिम्मत दे कि हम पौलुस की तरह ये कह सके कि जो मुझे ताकत बख्शता है, हालात चाहे मेरे कितने भी कैसे भी क्यों ना हो, उसमें कायम रह सकूं, और जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हम उसके बगैर कुछ कर नहीं सकते, ना कुछ हैं ना कुछ हो सकते हैं। खुदा उनके नाम को जलाल मिले। हालेलुया। आज आप इस कलाम को अपने साथ लेके जाएं। कभी हर्ट हो, कभी हालात ख़राब हो, तो पौलुस की तरह खुदा में अपनी सारी उम्मीद लगाएं, ताकि खुदा उन हालात में आपको बरकत दे और आप उसकी खिदमत के लिए अपने आप को पेश कर सकें। उसने हमें इसलिए नहीं याद रखा या इसलिए नहीं लेके आया कि हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जिए, हम उसके लिए जिए। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन। हालेलुया। आखिर में हम गीत गाएंगे भारी खुशी सलीब, खुशी। भारी सलीब। इसी के साथ आप अपने हदिये नजराने खुदा उनकी नजर कर सकते हैं। इस गीत के बाद बीमारों के लिए दुआ की जाएगी। खुदा के हालेलुया। खादम कलमाते बरकत से रुखसत करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम सब मिलके ये गीत गाएंगे। कलाम के मुताबिक खुदा ने हमें ये गीत दिया। भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, बदकार की मानिनी। देखो बहती खून की धारा, जाएंगे दूर गुना जिसके द्वारा। हालेलुया हालेलुया। ये गीत के बाद हम बीमारों के लिए दुआ मांगेंगे। आप पानी पकड़ सकते हैं, अपने सिर पे हाथ रखें
जो भूत प्रेत से बने हैं, बीमारी से बने हैं, अपने सिर पे हाथ रखे, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे। आमेन आमेन। भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, मक्का की बाबेल भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, मक्का की बाबेल देखो बहती खून की धारा, जाएंगे दूर दूर तक जिसके द्वारा, देखो बहती खून की धारा, जाएंगे हम दूर तक जिसके द्वारा। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है। मर्दों पूरा करेगा, वो रोगों को दूर करेगा, मर्दों पूरा करेगा, वो रोगों को दूर करेगा। जानकर तुम्हारे दिल के सर्वोच्च देगा वो सच्चा आराम भी तुमको, जानकर तुम्हारे दिल के सर्वोच्च देगा वो सच्चा आराम भी तुमको। फिर भी क्यों तुम कहते हो, आ जाओ ऊंचा तुम्हारा हूँ, फिर भी क्यों तुम कहते हो, आ जाओ के ऊंचा तुम्हारा हो। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है। मांगो पूरा करेगा, वो रोगों को दूर करेगा, मांगो पूरा करेगा, वो रोगों को दूर करेगा। पर उठाकर शामों बीमारी क्रूस पे चढ़ाओ, खातिर तुम्हारी पर उठाकर शामों बीमारी क्रूस पे चढ़ाओ, खातिर तुम्हारी रखो में बन जाओ पर, आ जाओ पाओगे रखो में बन जाओ पर, आ जाओ पाओगे आ जाओ यीशु के पास, तुमको बुलाता है। आ जाओ यीशु के पास, तुमको बुलाता है। मांगो पूरा करेगा, वो रोगों को दूर करेगा, मांगो पूरा करेगा, वो रोगों को दूर करेगा, मांगो पूरा करेगा, वो रोगों को दूर करेगा। खुदावंद तेरा शुक्र हो बादशाहों के बादशाह। खुदावंद आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो तू हमारे साथ रहा प्यारे खुदावंद। तेरे हुजूर में इस हदिये के लिए शुक्रगुजारी करते हैं।
जो तेरे दिए में से तेरे लोगों ने तुझे नजर किया खुदावन, तू इसे कबूल करना। ये हदिया तेरे नेक कामों में खर्च हो प्यारे खुदावन। कमाने वाले हाथों पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो खुदावन। इनके रोजगार पर तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगती हूँ खुदावन। ऐ खुदावन, इनके घराने पर तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगती हूँ प्यारे खुदावन। किसी चीज़ की कमी ना हो। इस हदिये को कबूल और मंजूर फरमाना प्यारे खुदावन। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम बीमारों के लिए दुआ मांगेंगे। अगर कोई बीमार है, जैसे पहले बताया गया, अपने सिर पे हाथ रखे। अगर कोई भूत प्रेत जादू टूने से बंधा है, अपने सिर पे हाथ रखे, अपनी बीमारी पे हाथ रखे। हम जा रहे खादिम मिलके जब दुआ मांगेंगे, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान प्रतापी प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। आए परमेश्वर, आए खुदावंदा, जब जब हम पुकारते यीशु मसीह के नाम से, तू अपना स्वर्ग खोलता, हमारी इल्तिजाओं को, प्रार्थना को सुनता। तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इस कलीसिया का धन्यवाद करते हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, इनका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब पे तेरा अभिषेक मसा बना रहे प्रभु। हालेलुया। हर एक तरह की बीमारी को, जादू टूने को तेरे सम्मुख रखते हैं। चाहे वो कैंसर की बीमारी है, चाहे वो ब्लड कैंसर है, या किसी तरह की रसौली है, ट्यूमर है, हालेलुया, स्किन की डिजीज है, दिल की प्रॉब्लम है, अंतड़ियों की प्रॉब्लम है, किडनी की, लीवर की, सिर की, पैरों की, हड्डियों की, हर एक तरह की बीमारी को, हर एक तरह के बंधन को, हर एक तरह के जादू टूने को हम सारे खादिम मिलके हुक्म देते हैं, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हम सारे खादिम मिलकर हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से खुल जाए। सारे खादिम मिलकर हुक्म देते हैं, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया। कलाम में लिखा है, यीशु मसीह वो चाबी है जिससे खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बन जाएगा। हर एक तरह की बीमारी, हर एक तरह का बंधन यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया। और चंगाई सिर से लेके पैर तक मिल जाए। जिन्होंने पानी पकड़ा है, ये पानी भी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाए। जैसे पिया जाता है, छिड़का जाता है, यीशु के लहू से चंगाई बनकर सारे घर में आ जाए। हालेलुया। इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप, हम सब मिलके मांग लेते हैं। हालेलुया। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदुस की रिफाकत और शराकत, मेल मिलाप सारी कलीसियाओं के साथ, सारे खादिमों के साथ, सारी मिनिस्ट्रीज के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। सारे बोले आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। चर्च अनाउंसमेंट है हमारी संडे